आज हम महालसा साड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है। ये एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार मैंने इसे फिर से फोल्ड कर दिया है। ये वाला भाग फोल्डिंग वाला भाग है। अब सबसे पहले हम सीट घेर का नाप लेंगे। यहाँ पे सीट घेर है 42, तो 42 का चौथा हिस्सा हुआ 10.5 और इसमें हम 2 इंच मिलाएंगे, तो 1 और ये 2 यानी 12.5। 2 इंच मिलाने के बाद 12.5 हो रहा है। सीट घेर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच, इस तरह मैंने ये नाप ले लिया है। अब यहाँ से हमें लेना है सीट घेर का तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पे 42 का तीसरा हिस्सा हो रहा है, यानी 42 डिवाइडेड बाय 3 हमें करना है। तो ये आ रहा है 14 इंच, 14 इंच। तो 14 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। इसके आगे हमें 3 इंच जाना है। वैसे तो नॉर्मली हम 2.5 इंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 2.5 इंच जब हम लेते हैं तो ज़मीन पर बैठते नहीं आता है। चेयर पर आसानी से बैठ जाते हैं, कुर्सी पर, लेकिन ज़मीन पर बैठने में तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में हमें ये 3 इंच का आसन लेना चाहिए। अब इस तरह से क्रॉस में टेप रख के, क्योंकि ये वाला भाग काफ़ी बड़ा है, तो 1.5 इंच, 1.5 इंच इस तरह मैंने मार्किंग कर ली और इसे गोलाई दे देनी है। और अब हम लंबाई का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरी लंबाई है 41 इंच, तो ये 40.5 हो रहा है और ऊपर 3 इंच का नीफा भी आएगा, तो ये लंबाई बराबर हो जाएगी 8 इंच। मोहरी के लिए 8 इंच। फुल साइज़ में कोई भी पैटर्न यदि आप बना रहे हो, नाप कोई भी हो, फुल साइज़ में हमेशा 8 इंच की मोहरी लेनी चाहिए। मार्किंग कर लेती हूँ मैं। अब इसे कट कर लेना है। अस्तर के इस तरह से 2 पल्ले कट कर लिए हैं। साड़ी ये मैंने 9 वारी ली हुई है, लेकिन 9 वारी साड़ी को ये ब्लाउज़ पीस वगैरह निकालने के बाद यदि ये नापा जाए तो ये लगभग 7.5 मीटर की है। तो अब मैंने साड़ी को सीधा रखा हुआ है, बॉर्डर सीधा है, ये वाला भाग उल्टा है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो पल्लू है ये मेरे सीधे हाथ की ओर है और बाकी पूरी साड़ी मेरे उल्टे वाले हाथ की ओर है। इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम पल्लू का नाप लेंगे। जैसे हम नॉर्मल जो नौवारी साड़ियाँ बनाते हैं, उसमें जो हम नौवारी साड़ियों में पल्लू का नाप लेते हैं, उससे इसका नाप कुछ अलग होगा। अब यहाँ पे हमारी लंबाई है, यानी कमर से पैर तक की जो लंबाई है ये है 41 इंच। तो मैंने एक बार 41 इंच ले लिया, 41 इंच। इसके बाद फिर से यहीं से टेप रखनी है हमें। फिर से एक बार 41 इंच ले लेना है, यानी ये लंबाई का 2 गुना होगा। जो भी कमर से पैर तक की लंबाई है, लंबाई का 2 गुना ले लेना है। और फुल साइज़ के लिए अब इसमें हमें 40 इंच मिलाना है। नॉर्मल जो हम पल्लू कट करते हैं 15 से 18 इंच मिलाते हैं, लेकिन इसमें हमें 40 इंच मिलाना होगा। तो लंबाई का 2 गुना प्लस 40 इंच, इस तरह हमें नाप लेना है 40 इंच। तो अब मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया। अब जो ऊपर वाली बॉर्डर है, बाकी की साड़ियों में हम लंबाई का 2 गुना लेते थे यहाँ से, तो इसमें हमें लंबाई का 2 गुना तो लेना है। एक्स्ट्रा कितना लेना है ये भी हम देखेंगे। तो ये हुआ 41 इंच, एक लंबाई का एक भाग। और अब हमें लंबाई का 2 गुना लेना है, तो फिर से मैं एक बार 41 इंच नाप लेती हूँ। फिर से हो गया 41 इंच। और अब हमें कितना लेना है? सीट घेर का आधा। तो यहाँ पे सीट घेर है 42 इंच, तो इसका आधा हुआ 21 इंच। तो हमें 21 इंच और आगे जाना है। जो भी सीट घेर हो उसका आधा नाप लेना है और उतना हमें आगे चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये वाला निशान और दूसरा निशान हमने यहाँ पे लगाया है, तो इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। दोनों निशानों को हमने मिला लिया है, लाइन ड्रॉ कर ली है। अब पल्लू को कट कर लेना है। अब ये पल्लू वाला भाग हमें साइड में रख देना है। अब ये जो साड़ी वाला भाग है, इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है, साड़ी के अंदर वाला हिस्सा, अब यहाँ से हमें नाप लेना है और सलवार का हिस्सा हम कट करेंगे, दोनों पैरों का। साड़ी को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और हम ये यहाँ तक मैंने फ़ोल्ड की है। और जो लंबाई है कमर से पैर तक की, ये है हमारी 41 इंच।
और ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है कपड़ा, ये 50 इंच लगभग है, 50 इंच से ऊपर तक ही मैंने फ़ोल्ड किया है। 9 से 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये बॉर्डर को हमें कट करके अलग कर देना है, इस ओर की भी और उस ओर की भी, और केवल ये 50-50 इंच के 2 पल्ले हमें ले लेने हैं। अब ये 100 इंच लंबा यानी 50 इंच इस तरह से और 50 इंच नीचे का ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है। दोनों ओर की बॉर्डर को भी मैंने कट कर लिया है और दोनों ओर की बॉर्डर मैंने इस तरह से रखी हुई है। जो एक बॉर्डर है वो लगभग आधे तक भरी हुई है और आधा भाग प्लेन है, और जो दूसरी ओर की यानी ऊपर की ओर की बॉर्डर थी ये पूरी ही प्लेन है। और ये वाला जो भाग है ये हम कमर घेर में लगाएंगे, और ये बराबर नाप लेने पर कमर घेर के बराबर ही आ जा रहा है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और अब हम पैर वाले हिस्से इसमें कट करेंगे। तो ये एक बार फोल्ड है और एक बार और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब सबसे पहले जो बॉर्डर है उसका नाप हमें लेना है, ये है 5.25 इंच। तो इसमें 1 इंच मिला देना है यानी 6.25 इंच। तो 6.25 इंच हमें ये जो अस्तर वाला भाग है इसे हमें 6.25 इंच फोल्ड कर देना है। 1 इंच ज़्यादा, जो भी बॉर्डर का नाप हो उससे 1 इंच ज़्यादा हमें इसे फोल्ड कर देना है। और अब ये कपड़ा काफ़ी आड़ा टेढ़ा है तो ध्यान से इसे बराबर रखना है हमें, और बिल्कुल नीचे की ओर यहाँ तक मैंने इसे रख लिया है क्योंकि ये वाला कपड़ा यहीं तक है। और इस तरह से रख कर ये वाला भाग बिल्कुल सीधा कट कर लेना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कपड़ा काफ़ी कम पड़ रहा है। और इसके बाद ये वाला भाग उठाकर ऊपर की ओर रख लेना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है और फिर इस तरह से क्रॉस में कपड़ा कट कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है इस तरह से हमें यहाँ पर इसे जोड़ दे देना है और फिर इस तरह से कट कर लेना है। और ये वाला भाग जो जुड़ा हुआ है यहाँ से कट करके दोनों पैरों को अलग अलग कर लेना है। अब ये 2 सलवार के पल्ले हमने कट कर लिए हैं। अब हम काष्टा कट करेंगे। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ था इस ओर से हमने ये क्रॉस में पल्लू कट किया था यहाँ से, और यहाँ से हमने सलवार वाला भाग कट किया। अब इसका मैं नाप ले लेती हूँ यहाँ से, और जो हमारी कमर से पैर तक की लंबाई है वो है 41 इंच। तो इस तरह से मैंने नाप लिया ये 41 इंच। तो इससे 5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, 4 से 5 इंच। तो 1 2 3 4 5, और ये लगभग 1.5 इंच ज़्यादा है तो मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, इसे छोटा नहीं करना है हमें। और अब इस तरह यदि मैं फ़ोल्ड करके काष्टा कट करूँ तो यहाँ पे ये बॉर्डर है और यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, है ना, और इस ओर ये भरा हुआ भाग है। तो पहले मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके बराबरी में बिल्कुल बीच से कट कर लेती हूँ। अब ये वाला जो हिस्सा है ये एकदम बराबर है, और जो इस ओर वाला भाग है ये हिस्सा इस तरह से है। तो इस बॉर्डर को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, बिल्कुल इसके बराबरी में। लगभग 1-1.5 इंच छोड़ दिया है मैंने, इस तरह से रख दिया है। और अब यहाँ से हम नाप लेंगे। अब इस भाग को हमने इस तरह से रख लिया है और यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ दिया है लगभग। और अब इसे बराबरी में लेते हुए ये वाला एक्स्ट्रा हिस्सा हमें इसी के बराबर में कट कर लेना है। और अब ये वाला हिस्सा गोलाई वाला ही है और इस ओर हमें इसी तरह से लेना है। तो बिल्कुल मैं इसी तरह से इसे कट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से क्रॉस है। तो पहले यदि आप चाहें तो इसे शेप दे दें यूँ, और अब इसे रखकर पलटा लेती हूँ मैं। अब ये जो गोलाई वाला भाग है ये भाग पैर की ओर जाएगा, तो ये दोनों बॉर्डर सुंदर दिखाई देगी। और ये वाला जो भाग है एक बॉर्डर पूरा है और एक बॉर्डर में यहाँ तक ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो यहाँ से आसन वाला भाग आएगा। और जो पल्लू वाला भाग है ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा काष्टे के ऊपर से, तो ये भाग दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए आसन वाला जो भाग है हमें यहाँ से कट करना है।
अस्तर को इस तरह से रख देना है और अब कट कर लेना है। ये बॉर्डर जो हमने कमर के लिए बचा कर रखी थी, अब कमर में हम इस तरह की प्लेन बॉर्डर लगाएंगे और इस बॉर्डर का एक हिस्सा कट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये सलवार का नीचे वाला भाग यानी पैर की ओर मैंने इसे लगा दिया है, सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और अब इसे उल्टा कर लेना है और अस्तर वाला भाग ले लेना है। अस्तर वाले भाग को नीचे की ओर से बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके ये किनार वाला हिस्सा हमें छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाकर हमें पूरे में जोड़ लेना है। यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, तो सिलाई लगा लेनी है, जोड़ लगा लेना है पहले और फिर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब कमर वाला हिस्सा, नीचे की ओर से सिलाई लगा ली हमने, साइड के दोनों भागों में से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद इस भाग को उठाकर हमें ऊपर की ओर रख लेना है और कमर के भाग में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये वाला जो भाग होगा, ये सिलाई यहीं तक आएगी और ये यहाँ तक रहेगा। तो इस भाग में ये वाला जो भाग एक्स्ट्रा है ज़्यादा का, तो इस तरह हमें चिमटियाँ लेनी है, यानी ये जो प्लीट होगी ये कमर के भाग की ओर फोल्ड होगी। इस तरह से प्लीट लेते हुए हमें इस आसन वाले भाग को भी जोड़ लेना है दोनों ओर से। अब ये आसन वाले भाग में इस तरह से हमने चिमटियाँ लगाई हैं कि ये जो ऊपर वाला आधा भाग है यहाँ पे ज़्यादा चिमटियाँ हैं और ये जो आधे से यहाँ तक का भाग है, यानी ये टोटल इतना भाग है, इसमें ऊपर वाले भाग में हमने ज़्यादा चिमटियाँ ली हैं और नीचे वाले भाग में कुछ कुछ दूरी पर थोड़ी कम चिमटियाँ ली हैं और ये इस तरह से नीचे तक पूरा घेरा अच्छे से धोती जैसा लुक आ जाता है। अब इस भाग में बॉर्डर ये वाली भी सीधी है। अब ये काष्टे वाला भाग, इसकी भी बॉर्डर हमें सीधी रखनी है। इस तरह से ये आसन वाला भाग जो हमने कट किया है, इस भाग को बिल्कुल बराबर रखकर सिलाई लगा लेनी है आसन वाले भाग में। अब जो ये वाला भाग है, इस बॉर्डर को घुमाते हुए हमें इसी ओर ले जाना है जिस ओर हमने आसन जोड़ा है ना, तो उसी ओर वाला ये पैर वाला भाग, यहाँ पे सिलाई लगाते हुए लगभग यहाँ पे एक चिमटी ले लेनी है और ये 6 से 7 इंच बिल्कुल सीधा हमें जोड़ लेना है। इसके बाद चिमटियाँ लेते हुए हमें इस भाग को इस भाग में पूरा जोड़ लेना है। ऊपर से 3 से 4 इंच का भाग बिल्कुल प्लेन हमें जोड़ना है, यानी चिमटियों वाला भाग ये बीच में आ जाएगा। अब ये काष्टे को सिलाई लगाकर हमने जोड़ लिया है और चिमटियों वाला भाग इतने भाग में आया है। ये भाग हमने प्लेन जोड़ा है और ये भाग भी हमने प्लेन जोड़ा है। अब इसी तरह हमने दूसरा जो पैर है उसमें भी काष्टा लगा लिया है। अब हमने इसमें भी इसी तरह से काष्टा जोड़ लिया है जिस तरह से हमने इस वाले भाग में जोड़ा था। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस ओर हमने काष्टा जोड़ा है तो इस ओर काष्टा जोड़ना है, उस ओर नहीं जोड़ लेना है। ये वाला बॉर्डर भी सीधा है और ये वाला भी बॉर्डर, बूटियाँ आदि जो बनी हुई हैं ये सीधी हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये जो दो भाग हैं, ये वाला जो भाग है ये कमर वाला भाग है, ये आसन वाला भाग नीचे की ओर पैर वाला यानी मोहरी वाला भाग है। कमर वाला भाग मेरी ओर है, दोनों भाग सीधे हैं और जो मेरा सीधा हाथ है, ये वाला हाथ, इस ओर के इस आसन में यहाँ पर हम पल्लू जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू जोड़ने के लिए महालसा साड़ी में कई लोग यहाँ से पल्लू जोड़ते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हम पीछे की ओर से जब पल्लू अटैच होता है तो इस तरह से जोड़ते हैं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, इससे लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। अब ये बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है ना, तो इसका बीच वाला सेंटर निकाल लेना है। लगभग 5 इंच का ये बॉर्डर है और ये बीच वाला भाग हमने निकाल लिया और इसे इस कोने पर रख देना है यूँ, और इस भाग को हमें सीधा यूँ कट कर लेना है। ये वाला भाग सीधा रहे, इस बात का ध्यान रखना है। ये वाला भाग, ये जो क्रॉस में है पल्लू हमारा, है ना, क्रॉस में है पल्लू, क्योंकि हमने इसे इस तरह से क्रॉस में कट किया हुआ था, यूँ क्रॉस में कट किया हुआ था। बीच वाला भाग ले लिया और ये क्रॉस वाला भाग यहाँ पर सीधा आना चाहिए। अब ये जो बॉर्डर है इतना हमें कट कर लेना है, बिल्कुल सीधा। अब ये भाग तो हमने यहाँ से कट कर लिया, इसे बिल्कुल बराबरी में कर लिया है हमने। अब इतने भाग में हम प्लीट लेंगे, तो बस इस तरह से हमें इतनी ही चौड़ी प्लीट ले लेनी है। बस ये वाला जो भाग है यहाँ से इतने भाग तक हमें प्लीट नहीं लेनी, यानी थोड़ा दूर से हम प्लीट लेंगे क्योंकि ये भाग सिलाई में जाएगा। जितना चौड़ा ये भाग है बॉर्डर का, उतनी चौड़ी मैं प्लीट ले रही हूँ, केवल ये वाला भाग थोड़ा सा छोड़ देना है।
अब इस भाग को हमें यहाँ पर रख देना है इसी तरह से, जिस तरह से पहले रखा हुआ था। और ये जो पल्लू वाला भाग है, इस पल्लू वाले भाग को हमें यहाँ से लेकर यहाँ पे जोड़ देना है। ये जो आखिरी वाला ऊपर का बॉर्डर है, इसे हमें यहाँ से 1 इंच नीचे, ये आसन वाला भाग है, ये वाला भाग आसन वाला है, यहाँ से 1 इंच नीचे हमें इस तरह से जोड़ना है और फिर इस तरह से फोल्ड कर देना है इसे। यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है हमें और इसे फिक्स कर देना है। अभी हमने पल्लू जोड़ लिया है और ये इस तरह से लपेटे में आएगा ये पल्लू, और ये पल्लू यहाँ से इस तरह से जाएगा नीचे की ओर और फिर घूमते हुए ऊपर की ओर आएगा। अब यहाँ पे हमने पल्लू जोड़ा और यहाँ पे हमने काष्टा जोड़ा, और ये जो दूसरा वाला भाग है इसमें हमने काष्टा यहीं पे जोड़ा हुआ है इसके बाजू में ही, इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और दोनों आसन वाले भाग में 2-2 सिलाई लगाकर इंटरलॉक या फिर जिगजैग कर लेना है। आसन वाले भागों में सिलाई लगा लेने के बाद अब इस भाग को इस तरह से कर लेना है। और अब ये जो पैर वाले भाग हैं, पल्लू को हमें यहाँ से कमर की ओर निकाल लेना चाहिए ताकि ये बीच बीच में ना आए, और फिर काष्टे वाले भाग को समेट के बीच में रख देना है और पैर में सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। और फिर इस वाले पैर में भी काष्टे वाले भाग को अच्छी तरह से समेटते हुए बीच में रख देना है ताकि सिलाई में बीच बीच में ना आ जाए, और फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। अभी यहाँ से यहाँ तक हमने 2-2 सिलाई लगा ली है और इसके बाद जिगजैग भी कर लिया है। अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। पलटाने के बाद अब ये पीछे वाला भाग है, पीछे वाले भाग में एक काष्टा और ये दूसरा काष्टा इसी तरह से रख देना है, यानी ये वाली बॉर्डर सीधी है और ये वाली बॉर्डर सीधी है, इस तरह से मिलाते हुए हमने इसे रखा। और अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है 10 से 12 इंच तक, और दोनों बॉर्डर को आपस में सिलाई लगा के जोड़ लेना है, यानी इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है और ये इस तरह से जुड़ गया है। अब दोनों बॉर्डर को जिस तरह मैंने अलग किया, इसके पीछे वाले कपड़े यानी काष्टे के पीछे वाले कपड़े को भी मैंने अलग अलग कर लिया है। और अब इसे इस तरह से करके यहाँ पे प्लीट ले लेनी है हमें, और इस तरह से बीच में इसे रख के सिलाई लगा लेनी है, यानी ये वाली जो सिलाई है ये इस सिलाई के बराबर में आनी चाहिए। और यहाँ वाला भी ये जो भाग है इस तरह से मैं इसे कर लेती हूँ, यानी ये भाग बीच में इस तरह से कर लेती हूँ, यानी प्लीट काफ़ी चौड़ी ना दिखे और बॉर्डर के बाहर की ओर नहीं आए। इस तरह से मैंने इसे थोड़ा छोटा कर लिया। यहाँ पे भी सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। अब ये काष्टा हमने यहाँ से भी फिक्स कर लिया है, और यहाँ तक ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो ये जो पल्लू है इस तरह से जब आएगा पीछे से तो ये भाग दिखाई भी नहीं देने वाला है। ये पीछे वाला काष्टे वाला भाग, और अब ये सामने वाला भाग, ये हमने पल्लू अटैच किया था और ये पल्लू इस तरह से जाके पीछे की ओर से घूमता हुआ ये बॉर्डर इस तरह से जा रही है और ये पल्लू पीछे की ओर से घूमता हुआ इस तरह से आएगा, यानी ये बॉर्डर इस तरह से दिखाई देती है दोनों बराबरी में। अब यहाँ पे हमारी नेफा पट्टी रह गई है, तो बॉर्डर को यहाँ से मैं 5 इंच चौड़ी बॉर्डर है, ये 2 बार फोल्ड कर देना है और इसके बाद सिलाई लगा लेनी है। और फिर ये वाला भाग, ये सिलाई वाला भाग दोनों मिला लेने हैं, ये भाग और ये भाग, इन दोनों के बीच का भाग, यहाँ से इस बॉर्डर को अंदर की ओर उल्टा रखना है और फिर सिलाई लगाकर पूरे कमर घेर में जोड़ लेना है। और उसके बाद इसे इस तरह से सामने की ओर लाकर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, यानी इसमें से हम नाड़ी पिरो सकते हैं।